जब सिर छुपाने की छत छिनने वाली थी और जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी, तब वास्तु के इन 3 गुप्त नियम उपायों ने रच दिया ऐसा बड़ा चमत्कार कि मात्र 17 दिनों में खड़ा कर दिया 5 करोड़ का बंगला। जानिए एक बेबस पिता के भाग्य उदय की वह अनकही दास्तान। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं विवेक वर्मा। वर्मा स्टोरीज के सभी दर्शकों का आज के इस बेहद खास और चमत्कारिक अंक में स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान जो आज सड़क पर आने की कगार पर है, वह अगले 2 हफ्तों के भीतर करोड़ों की संपत्ति का मालिक कैसे बन सकता है? लोग इसे किस्मत कहेंगे, कुछ इसे इत्तेफाक कहेंगे, लेकिन हमारे प्राचीन वास्तुशास्त्र में इसे ऊर्जा का खेल कहा गया है। आज मैं आपको कानपुर के एक तंग मोहल्ले में रहने वाले सोमेश्वर की वह कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसे सुनकर आपकी आंखों में भी उम्मीद के आंसू आ जाएंगे। यह कहानी साबित करती है कि जब दिशाएं सुधरती हैं तो दशा अपने आप सुधर जाती है। कानपुर की गलियों में एक पुरानी जर्जर इमारत के एक छोटे से कमरे में सोमेश्वर अपने परिवार के साथ रहता था। सोमेश्वर एक कुशल मूर्तिकार था। पत्थर के बेजान टुकड़ों में जान फूंक देना उसकी कला थी। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त जब खराब होता है तो हुनर भी साथ छोड़ देता है। पिछले 2 सालों में सोमेश्वर का काम पूरी तरह ठप पड़ा था। उसकी पत्नी वसुंधरा सिलाई कढ़ाई करके घर का चूल्हा जला रही थी, पर वह भी काफी नहीं था। उस दिन मकान मालिक लाला घासीराम ने दरवाजे पर आकर जमकर हंगामा किया। लाला की आवाज पूरे मोहल्ले में गूंज रही थी। सोमेश्वर, 3 महीने का किराया बाकी है। अगर कल सुबह तक पैसे नहीं मिले तो अपना ये कबाड़ उठाना और फुटपाथ पर चले जाना। मुझे अपनी कोठरी खाली चाहिए। सोमेश्वर सिर झुकाए खड़ा था। उसके पास कहने को शब्द नहीं थे और जेब में किराया देने के लिए एक कौड़ी भी नहीं। अंदर कमरे में उनका 10 साल का बेटा ध्रुव अपनी फटी हुई किताब लेकर बैठा था और वसुंधरा की आंखों में आंसू लिए भगवान की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर खड़ी थी। सोमेश्वर को लगा जैसे उसके जीवन का सूर्य अस्त हो चुका है। तभी उस कमरे की दहलीज पर एक साये ने दस्तक दी। वे थे विश्वंभर शास्त्री, सोमेश्वर के पिता के पुराने मित्र और एक उच्च कोटि के वास्तु विद्वान। शास्त्री जी ने जब सोमेश्वर की हालत देखी तो वे चुपचाप कमरे के भीतर आए और इधर उधर देखने लगे। उन्होंने दीवार की सीलन, सामान के रखने की दिशा और उस कमरे के कोने कोने को बड़ी बारीकी से परखा। सोमेश्वर ने सुबकते हुए कहा, शास्त्री जी, अब यहाँ कुछ नहीं बचा। कल हम बेघर हो जाएंगे। शायद मेरे भाग्य में दरिद्रता ही लिखी है। शास्त्री जी ने गंभीर होकर कहा, सोमेश्वर, भाग्य ईंट पत्थर की दीवारों में कैद नहीं होता, बल्कि वह उन दिशाओं से तय होता है जहां से तुम ऊर्जा ग्रहण करते हो। मैंने तुम्हारे इस छोटे से कमरे को देखा है। यहाँ वास्तु का इतना भयंकर तांडव है कि साक्षात कुबेर भी आ जाए तो उन्हें वापस लौटना पड़े। शास्त्री जी ने कमरे के उत्तर पूर्व कोने, ईशान कोण की ओर इशारा किया, जहां भारी कूड़ा कबाड़ और पुराने जंग लगे औजार रखे थे। उन्होंने कहा, यह कोना देवताओं का स्थान है और तुमने यहाँ गंदगी का ढेर लगा रखा है। उत्तर दिशा, जो धन के देवता कुबेर की दिशा है, वहां तुमने भारी संदूक रखा है जिसने पैसे के आने का रास्ता ही बंद कर दिया है। सुमेश्वर ने हाथ जोड़कर पूछा, शास्त्री जी, अब तो समय भी नहीं बचा। क्या अब कुछ हो सकता है? शास्त्री जी की आंखों में एक विश्वास था। उन्होंने कहा, सोमेश्वर, वास्तुशास्त्र का प्रभाव बिजली की गति से काम करता है, बशर्ते तुम समर्पण के साथ बदलाव करो। मैं तुम्हें आज 3 गुप्त उपाय बता रहा हूं। अगले 17 दिनों तक इन्हें पूरी निष्ठा से करो। अगर विधाता ने चाहा तो 18वें दिन की सुबह तक तुम एक नया इतिहास लिखोगे। सोमेश्वर और वसुंधरा ने तय किया कि वे इन उपायों का अंतिम उम्मीद मानकर करेंगे। शास्त्री जी ने पहला उपाय बताया, ईशान कोण की शुद्धि। उन्होंने कहा, आज अभी इसी वक्त इस कोने को खाली करो। यहाँ से हर भारी चीज हटाओ। इसे गंगा जल से धोकर यहाँ एक कांच के कटोरे में सेंधा नमक भर कर रखो। यह नमक घर की नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेगा। दूसरा उपाय, उत्तर दिशा का मार्ग खोलना। शास्त्री जी बोले, उत्तर दिशा धन के आगमन की दिशा है। यहाँ से भारी संदूक हटाकर दक्षिण पश्चिम की दीवार से सटा दो। उत्तर की दीवार पर एक सुंदर बहते हुए पानी या नीले रंग की कोई तस्वीर लगाओ और यहाँ रोज शाम को नीले रंग का एक छोटा सा दिया जलाओ। तीसरा और सबसे गुप्त उपाय, ब्रह्मा स्थान और दहलीज का पूजन। उन्होंने सोमेश्वर को एक तांबे का छोटा सा लोटा दिया और कहा, हर सुबह सूर्योदय से पहले उठकर घर के बीचों बीच ब्रह्मा स्थान को साफ करो और अपनी दहलीज पर हल्दी मिले जल का छिड़काव करो। साथ ही अपनी तिजोरी या जहां भी तुम थोड़े बहुत पैसे रखते हो, उसका मुंह हमेशा उत्तर दिशा की ओर खुलने वाला रखो। अगले 17 दिनों तक
सोमेश्वर के घर में जैसे एक यज्ञ शुरू हो गया। उन्होंने किराया देने की चिंता छोड़ दी और केवल घर की ऊर्जा को सुधारने में जुट गए। पहले 3 दिनों में सोमेश्वर को बहुत बेचैनी हुई, लेकिन चौथे दिन से उसे एक अजीब सी मानसिक शांति महसूस होने लगी। 10वें दिन एक चमत्कार हुआ। सोमेश्वर को एक पुरानी संदूक की सफाई करते करते एक पुराना दस्तावेज मिला। यह उसके दादाजी के समय की एक जमीन के कागज थे, जो शहर के बाहरी इलाके में थी। सोमेश्वर को लगा था कि वह जमीन बरसों पहले किसी विवाद में चली गई थी, लेकिन जब वह वकील के पास गया तो पता चला कि उस जमीन पर एक बहुत बड़ा सरकारी प्रोजेक्ट आने वाला है और सरकार उस जमीन का करोड़ों में मुआवजा देने के लिए सोमेश्वर की तलाश कर रही थी। लेकिन असली धमाका 15वें दिन हुआ। दिल्ली की एक बहुत बड़ी आर्ट गैलरी के मालिक सोमेश्वर के पुराने काम के नमूने देखकर उसे ढूंढते हुए उस तंग गली तक आ पहुंचे। उन्होंने सोमेश्वर की बनी हुई एक पुरानी शिव प्रतिमा को देखा और उसकी कला के कायल हो गए। उन्होंने वही सोमेश्वर को 50 लाख रुपए का एडवांस चेक दिया और एक अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी के लिए अनुबंध साइन किया। 17वें दिन की रात सोमेश्वर की आंखों में नींद नहीं थी। अगले दिन सुबह लाला घासीराम उसे निकालने आने वाला था, लेकिन सोमेश्वर के पास अब करोड़ों का बैंक बैलेंस था। 18वें दिन की सुबह जैसे ही लाला घासीराम चिल्लाता हुआ आया, सोमेश्वर शांत भाव से बाहर निकला। उसने लाला के हाथ में पिछले 3 महीने का नहीं, बल्कि पूरे साल का एडवांस किराया रखा और मुस्कुराते हुए कहा, लाला जी, अब आपको चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज दोपहर को मैं यह कमरा खाली कर रहा हूँ। लाला हक्का बक्का रह गया। सोमेश्वर, इतने पैसे कहाँ से आए? क्या कोई खजाना मिल गया? सोमेश्वर ने कहा, हाँ लाला जी, मुझे वास्तुशास्त्र का वह खजाना मिल गया जिसने मेरी बंद किस्मत के ताले खोल दिए। उसी दोपहर सोमेश्वर अपने परिवार के साथ उस तंग गली से निकला। उसने शहर के सबसे पॉश इलाके में एक आलीशान 5 करोड़ का बंगला खरीदा, जिसका नाम उसने रखा वास्तु सदन। यह सब मात्र 17 दिनों के भीतर हुआ। जब शास्त्री जी उस नए बंगले में आए तो सोमेश्वर उनके चरणों में गिर पड़ा। शास्त्री जी ने उसे उठाकर गले लगाया और कहा, सोमेश्वर, यह मेरा चमत्कार नहीं है, यह उन दिशाओं का सम्मान करने का फल है जिन्हें ईश्वर ने हमारे कल्याण के लिए बनाया है। याद रखना, जिस घर में सफाई, सही दिशा में समान और सकारात्मक सोच होती है, वहां दरिद्रता कभी पैर नहीं रख सकती। मेरे प्यारे श्रोताओं, विवेक वर्मा के रूप में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूं कि कभी कभी समस्या हमारी मेहनत में नहीं, बल्कि हमारे आसपास की ऊर्जा में होती है। सोमेश्वर की यह कहानी हमें सिखाती है कि हम जिस घर में रहते हैं वह सिर्फ ईंट गारे की दीवारें नहीं है, वह एक जीवित इकाई है। यदि हम उनकी उसकी दिशाओं का सम्मान करें तो वह हमें अर्श से फर्श और फर्श से अर्श पर पहुंचा सकता है। क्या आपके घर में भी बरकत नहीं हो रही? क्या आप भी मेहनत तो बहुत करते हैं पर फल नहीं मिलता? एक बार अपने घर के उत्तर पूर्व कोने को झांक कर देखिए, कहीं वहां कबाड़ तो नहीं? अपनी उत्तर दिशा को देखिए, क्या वहां भारी सामान रखा है? छोटे छोटे बदलाव आपकी पूरी जिंदगी की तस्वीर बदल सकते हैं। वास्तुशास्त्र कोई जादू टोना नहीं है, यह दिशाओं का विज्ञान है। सोमेश्वर के उन 17 दिनों ने उसे यह सिखा दिया कि जब हम प्रकृति के नियमों के साथ चलते हैं तो पूरी कायनात हमें सफल बनाने में जुट जाती है। धन्यवाद।